हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अभी रक्षाबंधन बिता के आए हो, बहुत ही एंजॉय किए 2 दिन। अब फिर से हम अपने लय में आते हैं और शुरू करते हैं पढ़ाई। आप आएँ, हमसे जुड़ें, आपका वेलकम है। ये देखिए, एक क्वेश्चन आया है, टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारा टॉपिक चल रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लॉप इज इक्वल टू -1। जितना भी स्लॉप है उसका स्लॉप का वैल्यू -1 दिया हुआ, ठीक है। और ये जो लाइन है दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर जो है सो टेंजेंट है ना दोस्तों। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें हम इन जनरल, तो इसका जो है सो हम टेंजेंट का स्लॉप निकालने के लिए क्या करते हैं, वी हैव, एक बार हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx। यही मेरा है ना ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को क्वेश्चन से लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, u/v के रूप में डिफ्रेंशिएट करो तो u का डिफ्रेंशिएशन 0 इंटू v करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस u v का डिफ्रेंशिएशन x का 1 माइनस 0 और बटा v², मतलब ये आ जाएगा -1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब नाउ अब कह रहा है कि देखिए, जो भी पॉइंट होगा, कोई भी कर्व रहेगा, इस पर कहीं भी जो टेंजेंट होगा किसी पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट जो होगा इसका स्लॉप जो होगा चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका स्लॉप दिया हुआ है -1, तो ये dy/dx, दिस इज द स्लॉप, है ना। अब स्लॉप जब ये मिल गया तो ये स्लॉप और ये स्लॉप दोनों सेम होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx के जगह ये स्लॉप का वैल्यू ये -1 यहां से क्या करना है, पुट कर देना। और ये -1 इन जनरल x माइनस वाई, हम कोई पार्टिकुलर पॉइंट नहीं लिए हैं, एक्स वाई लिख रहे हैं, मतलब जनरल पॉइंट। तो अब इसको कैलकुलेट अगर हम कर लेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 1। तो x माइनस 1 इजकल टू, इसको रूट करेंगे तो +-1 आएगा, आएगा ना। तो अगर x का वैल्यू हम यहाँ पर एक बार लेंगे तो 1, और ये उधर जा करके +1, और एक बार अगर -1 लेंगे तो उसका जाके उधर +1, तो x का 2 वैल्यू आएगा, 2 आएगा और 0 आएगा, आएगा ना। तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। सो नाउ x बराबर जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो y निकाल लेना है, कहां से, इसी पार्ट से, जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसी से ना निकलेगा। तो y बराबर कितना आएगा, 1/2 - 1, दिस इज इक्वल टू 1 आया। अब यहां से जो है सो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, ये लाइन का इक्वेशन, हमको इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस निकालना है, मतलब जो भी तो यहां पर पहला निकाल रहे हैं, y माइनस y1, y माइनस y1, दिस इज यही y1 है, जनरल पॉइंट 1। यहां स्लॉप m है ना, तो ये स्लॉप m क्या है, ये -1, तो दिस इज इक्वल टू -1, और x माइनस x1, x1 का वैल्यू दिस इज x। बातें समझ में आ रही है। दिस इंप्लाइज ये y माइनस 1 बराबर, ये इसको इधर तो -x + 2, इसको अरेंज करके अगर हम लिखेंगे तो -x को इधर ले आओ तो +x + y, और ये 2 को इधर लाए तो -3 इक्वल टू 0। एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया, कंफर्म। अब देखो, फिर से अगर और निकालेंगे तो x का वैल्यू अगर क्या पुट करेंगे, 0। नाउ व्हेन x बराबर जब 0 लेंगे तो y बराबर यहां से पुट करो, इसको 0 पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू -1 आएगा ना। अब यहां से इक्वेशन निकाल लो, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या आएगा, y माइनस y1 -1 बराबर, यहां भी स्लॉप m, स्लॉप m -1, x माइनस x1, दिस इज 0। दिस इंप्लाइज ये जनरल पॉइंट लिए हैं, x1 y1 ये है, तो ये +y + 1 इजकल टू -x, और इसको इधर ला के लिखेंगे तो x + y + 1 इजकल टू 0। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ये यहाँ x, चूंकि इक्वेशन जो होता है, यहाँ देखना, इक्वेशन जो होता है लाइन का,
कोई भी लाइन का जो है इसका इक्वेशन जो होता है कोई भी पार्टिकुलर पॉइंट का x1 y1 पर, ये y माइनस y1 इसका स्लॉप x माइनस x1, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी पर बैठाना है, ये जनरल पॉइंट है, यहाँ पर लेके चले हैं एक्स वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो पॉइंट निकलेगा। अब बाकी जनरल चीज एक्स वाई जो है यहाँ पर ये फॉर्मूला से जो आता है ये एक्स और ये वाई, इसको यहाँ पर लिखना है। अब इस टाइप से इसको जो है सो हम सॉल्व कर दिए। अब जो है एक बार प्रैक्टिस करना, अगर कहीं दिक्कत है तो बोलो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये किसका है पता है? इलिप्स है ना। एट विच, कुछ भी रहे कोई भी कर्व रहे, द टेंजेंट आर, कुछ भी होगा इसका टेंजेंट तो एक ही पॉइंट से स्पर्श करते हुए जाएगा। ये टेंजेंट जो कह रहा है कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बात में आ रही है? पैरेलल जब टेंजेंट होगा एक्स एक्सिस का, कोई भी ये इलिप्स होगा, ठीक है, इलिप्स का अगर हम देखेंगे इसका सही में मायने में अगर फिगर बनाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट को ये प्लस माइनस 3 पर कट करेगा और इसको वाई को 4 पर कट करेगा, मतलब ये इस टाइप से होगा ये फिगर। यहां पर x एक्सिस के पैरेलल जाएगा एगो टेंजेंट और एक y एक्सिस के पैरेलल जाएगा टेंजेंट, जाएगा ना, दिख रहा है? तो ये पॉइंट निकालना, जहां पर पॉइंट ये टेंजेंट, टेंजेंट जो होगा और ये पॉइंट निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज, कोई भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है कोई लाइन, टेंजेंट भी आल्सो लाइन, तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा? 0। और अगर ये y एक्सिस के पैरेलल होगा तो dx अपॉन dy बराबर 0। ये कंडीशन पता है ना? अगर ये पहले हम बता चुके हैं, ये पता है, तो पहले इसी को हम सेट करेंगे। अब यहां से देखना, दिमाग में आना चाहिए आइडिया, ये सॉल्यूशन है। हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वी हैव, जो दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इजिकल टू 0, सॉरी 1। इसको डिफरेंशिएट करो, 2x बटा 9 x के रिस्पेक्ट में प्लस 1 बाय 16 है तो 2y dy अपॉन dx बराबर 0। अब यहां से dy अपॉन dx को सेपरेट करो, कैसे होगा? dy अपॉन dx सेपरेट कैसे होगा? ये चीज को पहले ले जाओ उधर, माइनस 2x बटा 9, ये उधर चला गया RHS, माइनस 2x बटा 9। इसके बाद ये चीज नीचे वाला पार्ट जो है ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2y नीचे आ जाएगा, ये 2 और 2 कैंसल, मतलब dy अपॉन dx बराबर माइनस 16x बटा 9y, ठीक है। ये dy अपॉन dx इतना आ गया, क्लियर यहां तक? अब क्या है, कैसे होगा? कोई भी अगर पार्टिकुलर पॉइंट हमको निकालना, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मान लेना कि लेट ये जो है पहला में कि पॉइंट्स निकालना है, तो अगर जहां भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये जा रहा था इलिप्स, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहां पर पॉइंट कुछ नहीं पता है, तुमको अल्फा बीटा मान लो या x1 y1 मान लो, मान लिए। ये था कर्व, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, यहां पर ये जहां टच कर रहा था वहां पर हम इसका पॉइंट हमको निकालना है, इसका पॉइंट को हमने अल्फा बीटा x1 y1 जो मर्जी है मान लेना। तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा,
और स्लोप जो आएगा इसी पॉइंट पर आएगा ना। तो यहां से नाउ dy अपॉन dx एट एल्फा बीटा, इस पर क्या आएगा -16 अल्फा बटा 9 बीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ये स्लोप आ गया, स्लोप है ना, ये dy अपॉन dx क्या देता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, स्लोप देता है किसका, टेंजेंट का। और एक्चुअल में अगर इसको हम देखें, अभी कंडीशन क्या आएगा, नाउ फ्रॉम 1 से, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहां से देखो y, अच्छा एक चीज और देखना, अब यहां से देखना छोड़ो कि यहां पर पहला पार्ट हम ले रहे हैं, तो पहला पार्ट में क्या कह रहा है कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये जैसे ही पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा तो dy अपॉन dx इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज माइनस इसका वैल्यू कितना है, इतना 16 अल्फा बाय 9 बीटा इजिकल टू क्या होगा, इसका मतलब अल्फा का मान 0 आएगा ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो 0 हो नहीं सकता, अल्फा 0 आ जाएगा। अब चूंकि ये पॉइंट जो है सो ये पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जनरल पॉइंट मतलब वो पार्टिकुलर पॉइंट है, और वो कहां लाई कर रहा है, इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, इसका मतलब इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई जरूर करेगा ना। तो इसका मतलब को हो गया, क्या हो गया, सो नाउ ये इसको 1 यहां नहीं मानो, इसको 2 मान लेते हैं क्योंकि यहां 1 मान चुके हैं। अच्छा 2 है ना, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, यहां लिखो ना फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है यहां से लेते हैं, यहां से अब क्या लेंगे, यहां से लो। नाउ जैसे इस पॉइंट पर जो है सो अल्फा 0 आ गया, तो यहां बीटा कितना होगा, तो ये पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा ये, तो x के जगह अल्फा स्क्वायर बाय 9 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 16 इजिकल टू 1। अब अल्फा का मान 0 आ गया, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो बीटा स्क्वायर बाय 16 इजिकल टू 1, मतलब बीटा का मान कितना आएगा, ये 16 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, रूट हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस 4 आ गया। तो फाइंड द पॉइंट्स, सो दी पहला का आंसर जो होगा कि दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स एट विच द tangents are parallel to x axis, at which the tangents parallel to x axis, क्या क्या पॉइंट आएगा भाई, अल्फा 0 तो +4 बीटा का मान, और एंड 0 तो एक बार -4, मतलब एक ही साथ लिख सकते हैं 0 और कॉमा +-4 है ना, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 +-4, आंसर इतना होगा। पहला का आंसर आ गया ना, किसी को दिक्कत नहीं। अब अगर देखो यहीं से इसको चेंज करो दूसरा के लिए, क्या चेंज करेंगे कि अगर पैरेलल टू y एक्सिस कह रहा है तो ये पार्ट dx अपॉन dy कर देंगे, कर दें। तो ये दूसरा पार्ट में देखो, कि जब पैरेलल टू y एक्सिस जैसे करेंगे तो स्लोप dx अपॉन dy बराबर 0, तो dx अपॉन dy कितना आ जाएगा, -9y बटा 16x, मतलब x और y की जगह बीटा और अल्फा है, 9 बीटा बाय 16 अल्फा, ये 0, यहां से बीटा 0 आ जाएगा ना। अब जैसे बीटा 0 आएगा तो ये पॉइंट जो होगा, जब भी
एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के जब पैरेलल जाएगा तो जहां भी आएगा जो भी पॉइंट आएगा बीटा जीरो आ रहा है तो कन्फर्म है वाई कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ होता है, जहां एक्स एक्सिस पर टच करता है। और ये जो है चूंकि कर्व पर लाई करेगा ये पॉइंट, तो जैसे कर्व पर लाई करेगा तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा अल्फा बीटा। सो नाउ यहां से अगर अल्फा बीटा हम मान लिए हैं बीटा जैसे जीरो आ गया तो यहां पर अल्फा बैठाओ तो अल्फा स्क्वायर बाय 9 प्लस बीटा स्क्वायर बाय 16 बराबर जीरो। तो अल्फा स्क्वायर बाय 9 प्लस ये बीटा जीरो बैठा देंगे, दिस इज जीरो। अल्फा का मान इधर करेंगे क्रॉस, यहां पर 1 है ना, सॉरी ये 1 है ना, ये 9 आएगा, रूट रेन आएगा और ये प्लस माइनस 3 आएगा, ठीक ना। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, जहां वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो दीज पॉइंट्स, इतना तो लिख लोगे ना, अब एक बार बता दिए। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऐसे करके लिख देना, जीरो सॉरी अल्फा प्लस माइनस 3 और जीरो। अल्फा बीटा माने थे ना, तो अल्फा का मान आ गया प्लस माइनस 3 और बीटा कितना आ गया, जीरो आ गया। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, अगर तनिक भी डॉट कहीं है तो कहना पूछ सकते हो, है हो गया क्लियर। यहां देखो एक क्वेश्चन है 16 नंबर पूछे हो कि सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। दोनों पॉइंट पर टेंजेंट जो होगा सो पैरेलल होगा। अभी जैसे कुछ भी कर्व बताए थे, ये एक इधर से जाएगा एक इधर से जाएगा, तो ये टेंजेंट है, अगर तो ये पैरेलल होगा तो पैरेलल होगा, तो पैरेलल का क्या कंडीशन है, अगर ये स्लॉप इसका है ये स्लॉप इसका है, दोनों पैरेलल है तो m1 बराबर m2 होगा, परपेंडिकुलर का m1 इंटू m2 बराबर -1। यही सिचुएशन पर तो पूरा ये टिका हुआ है, तो क्या नहीं बनता ये सब सवाल। अब सबसे पहले यहां पर वी हैव सॉल्यूशन लिखो, y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, इसको डिफ्रेंशिएट करो, स्लॉप निकालना साथ दिया 21x² प्लस 0, 11 कांस्टेंट का 0 आएगा। अब कोई भी पॉइंट्स, तो पॉइंट कहां पर बन रहा है, जहां x का वैल्यू 2, तो ये dy/dx एक बार 2 पर निकाल, 21 गुने 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एंड नाउ dy/dx, फिर स्लॉप निकालो किस पॉइंट पर, x इक्वल टू -2 पर, 21 गुने x के जगह फिर यही वाला पुट करेंगे -2, इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना। तो यहां देखो अगर इसका इस पॉइंट पर x बराबर 2 पर ये जो है सो m1 है सपोज करो, और ये जो है सो m2 है ना, इधर से लिखो, ये स्लॉप है तो ये m1 है और ये m2, तो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक 2 पर और एक -2 पर, स्लॉप जो है सो क्या है, बराबर है, m1 बराबर m2 है। तो यही तो प्रूफ करना था कि सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व इतना एंड इतना आर पैरेलल। तो m1 इंटू m2 सॉरी m1 बराबर m2 आ गया, तो दिस इंप्लाइज, यहां लिख दो m1 बराबर m2, सो दिस इंप्लाइज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द गिवन पॉइंट्स। लिखेगा ना कि द टेंजेंट आर पैरेलल टू द गिवन पॉइंट्स। अगर इतना लिखोगे, कहाँ ज्यादा काट छांट, कहाँ क्या करोगे, एकदम सिंपल, थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस करो और ऐसे लिखो, थोड़ा स्पेस दो, अच्छे से साफ सुथरा लिखो।
कॉपी जांचने वाले को भी लगेगा कि हाँ एक अच्छा मेहनती लड़का का कॉपी है ना। ज़्यादा नहीं करना है कटिंग छटिंग, थोड़ा सा जहाँ कटिंग होता है हमने बता रखा है, एक बार उसको क्रॉस करो फिर नीचे बनाओ। और घर पर अभी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो, अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। कैलकुलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही तुम्हारे अंदर हैबिट बनते जाएगा कि कहाँ कौन स्टेप को लिखना है, कहाँ कौन स्टेप को डालना है, कौन पॉइंट्स कैसे लेना है। ये सब सारी बातें ये प्रैक्टिस के द्वारा सुधरेंगी। क्लियर? जब चलोगे जब तक नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि हमको स्टेप कहाँ पैर रखना है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा। चलना बहुत जरूरी है। बात समझे? तो दोस्तों पीछे भी हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बना रखा है। आप अच्छे से कंसेप्ट को लो, क्या स्लॉप है, क्या टेंजेंट है, क्या नॉर्मल है ना, और क्या उसका इक्वेशंस है। ये हमने जो वीडियो बनाए हैं आप अच्छे से एक दो बार देखें और इसको नोट डाउन करें कॉपी पर, और उसको समझ के लिखने का प्रयास अगर होगा तो ये सब सारा न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा। और अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।